A very good morning from the highest reaches of Mustang. आज हम हैं जॉमसम में. The day would be an exciting blend of spirituality, off-roading patches, river crossings, crazy curves, and to top it all, a very unpredictable weather. होता यह है कभी धूप कभी ठंडी हवा एंड द ब्रेथ टेकिंग मेस्मराइजिंग व्यूज. एक अद्भुत एहसास होगा. राइड जो है ना बहुत ही खतरनाक होने वाली है और उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत. और ये 20 किलोमीटर का जो सफ़र है ना, दिस वुड बी द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. द रीचेस ऑफ नीलगिरी और धौलागिरी, ब्यूटीफुली स्पार्कलिंग वाइट. और यह है आइकॉनिक काली गंडकी रिवर, जिसमें से शालिग्राम, द ब्लैक फॉसिल स्टोन्स considered as iconic symbols and reminder of God Vishnu are found. और यह है कागबेनी, एक बहुत ही सीनिक विलेज जो मस्तांग का गेटवे माना जाता है. टिपिकल तिब्बतियन वाइब्स और कल्चर, एक अलग ही फीलिंग है. इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी टुडे. एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर वेरिएड टोपोग्राफी और एक मनमोहक नेवर एंडिंग वांटिंग फॉर मोर फीलिंग. पता ही नहीं लगा कब हम मुक्तिनाथ पहुंच गए हैं, जो कि एक होली साइट है बोथ हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए. यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 3800 मीटर्स. तो अगर आपको थोड़ी सी थकान या लाइट हेडेक हो तो डेट इज़ वेरी नॉर्मल. बस पानी ज़्यादा पियो और चिल करो. वो नीचे आप देखो, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क करी थी और वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर मंदिर की तरफ आ रहे हैं. एंड फाइनली ये रहा वो लेजेंडरी टेम्पल जिसमें लोग दुनिया भर से आते हैं. और ये हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है. हिंदूज कॉल इट मुक्ति क्षेत्र, दैट लिटरली मीन्स प्लेस ऑफ सल्वेशन. और बुद्धिस्ट इसको बोलते हैं सुमिंग गेत्सा, जिसका तिब्बतियन में मतलब होता है 100 वाटर्स. और ये है वो 108 स्पेशल फाउंटेन्स. Sanctity of this place is governed by the majestic Himalayas overlooking the place that is exorbitant. और बिल्कुल मुक्तिनाथ मंदिर के साथ ही है the biggest statue of Lord Buddha that is 32 feet in height and specially carved from a particular type of stone. एक अद्भुत चमत्कार था द ज्वालामाइट टेम्पल, जिसमें एक स्पेशल फ्लेम है दैट इज ऑलवेज बर्निंग. कितना अच्छा लगता ना यहाँ से जॉमसम टाउन पूरा दिखना. और वापसी पे आपको लेके चलते हैं ब्यूटीफुल धाम्बा लेक. कितना ब्यूटीफुल वाटर है, क्रिस्टल क्लियर और अमेजिंग कलर. कहाँ दिखता है ऐसा? We've shown you Leh Ladakh that is turquoise blue, and this is total natural green, yeah, natural tint, a different sort of color, total picturesque location. थोड़ा यहाँ से जल्दी करते हैं क्योंकि we have to repack and move over to Pokhara today itself. So we are starting a journey back to Pokhara.
बहुत ही कमाल की जगह है। जब आप यहाँ पे आओ तब आपको पता लगता है कि वाई एवरीवन वांट्स टू विजिट मस्तान, द राइडर कम्युनिटी स्पेशली। बहुत ही लिमिटेड बट हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ। एंड ऑन द लेफ्ट अगर आप देखो तो दिस इज द जॉमसम एयरपोर्ट। बहुत कम फ्लाइट्स यहाँ पे आती हैं। हाईली स्किल्ड पायलट्स आर ओनली फ्लाइंग दिस रूट, वन बिकॉज द रूट इटसेल्फ इज वेरी डायनामिक। बहुत पहाड़ों के बीच में से घूमते फिरते आप लोग इसलिए पहुँचते हैं। और सेकंड जो एयर स्ट्रिप है बस शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। और अब ये एक और कमाल दिखना, जैसे ही हम लोग ये शॉप्स के बीच में से पहुंच रहे हैं तो एक दो तीन शॉप्स का एरिया के बीच में से यू कैन सी दैट इज़ द एंट्री टू द एयरपोर्ट। नो फैंसी स्टफ, बस वहाँ पे उतरो और अंदर घुस जाओ। ये वाला ट्रिप तो हमारा बहुत ही कम ड्यूरेशन का था, जस्ट 1 डे स्टे वाज देयर। पर अगली बारी ना हमें एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए मस्तान आना पड़ेगा, तभी हम लोग आके यहाँ पे फुली इंजॉय कर पाएंगे। एक्सीलेंट बेकरी, स्मॉल रेस्टोरेंट्स सर्विंग ब्यूटीफुल क्वालिटी मोमोज, तिब्बतियन फूड, a blend of each and every stuff। रोड तो आप देख ही रहो, कभी नदी के रास्ते के बीच में से और कभी पहाड़ की ऊंचाइयों को काटते हुए हम लोग निकल रहे हैं। एंड इमेजिन बारिशों में और स्नो टाइम पे क्या हाल होता होगा यहाँ पे। अभी रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल होगा। एंड ऑल द राइडर्स हु आर प्लानिंग टू विजिट मस्तान, बहुत ज़रूरी है योर व्हीकल एंड योर ओन हेल्थ शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल। बाइक की सारी ब्रेक्स, टायर्स, इंजन सब कुछ चेक करवा के हो भाई। यहाँ पे अगर गाड़ी फंस गई ना तो पिक करवा के ही आपको पोखरा ले जानी पड़ेगी। रास्ते में कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत ही अलग तरह के व्यूज़ हैं यार, बहुत ही क्लासिक। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस क्या क्या देखने को मिलेगा। इवन मूवीज़ में भी आप लोगों ने ऐसे इतनी कॉकटेल नहीं देखी होगी नेचर की जितनी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जिस तरफ देखोगे ना उतना ही बढ़िया। अभी देखो ये जैसे ही लग रहा था ना कि रोड अब बहुत अच्छी आ गई है, एकदम क्लीन स्मूथ, फटाफट निकलेंगे, वैसे ही रास्ता फिर से पथरीला हो गया। बहुत लोग हमारे को अक्रॉस द वर्ल्ड से मैसेज करते हैं कि ऐसी जगह पे जाके आपको मिलता क्या है। एंड टू ऑल ऑफ दोज पीपल वी टेल देम एक बारी आओ यार, देखो वो देखो कितने क्लासिक केव्स बने हुए हैं पोटाओं पे, बहुत ही बढ़िया। और लेफ्ट पे देखो कितना ब्रॉड है यार, द रिवर इज सो 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 ब्रॉड। एंड फॉर ऑल दोज ट्रैवल लवर्स, भाई सिर्फ प्लान मत करो, एग्जीक्यूट भी करो। लीव द कंफर्ट ऑफ योर होम्स एंड ट्रैवल। बहुत ही सिनेमैटिक राइड है। इफ यू ट्रैवल फ्रॉम जॉमसम टू पोखरा, साथ साथ काली गंदकी रिवर चलती है, बिल्कुल पिक्चरेस्क लैंडस्केप्स एंड बहुत सारे आपको सेल्फी पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे मी मोमेंट्स के लिए आपको जगहें मिलेंगी where you just sit, relax, be yourself, enjoy the nature। और ये देखो यार, जो आप मूवीज में देख रहे हो ना, एग्जैक्टली इट इज कमिंग बिफोर योर आईज एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इट। बहुत ही सीरीन सराउंडिंग, क्वाइट विलेजेस, सिंपल और लवली पीपल। देखो भाई संतरे के बाग, फ्रेश ऑरेंजेस। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो क्योंकि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग डाउन द हिल। ब्रेक्स तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आईज आपकी हमेशा फोकस्ड। रोड देख लिया कितनी खतरनाक है, हल्का सा टायर इधर उधर हुआ तो भाई
नीचे से ही उठा के लेके आने पड़ेंगे लोगों को। और कई बार तो पता ही नहीं लग रहा है कि एहसास जो है वो डर का है, खौफ है या इंजॉयमेंट है। एंड लेटर वी रियलाइज कि भाई इट इज मोर ऑफ इंजॉयमेंट, दैट एटर्नल रश दैट इट गिव्स यू, इट्स बियॉन्ड एनी राइट्स। और आप किसी भी राइडर से चेक करो या एडवेंचर ट्रैवलर से भी चेक कर लो, जो मज़ा इन रोड्स पे आता है ना वो आपको स्मूथ एक्सप्रेस हाईवेज पे भी नहीं आता है। एक नॉर्मल ट्रैवलर जो है ना वो अच्छी रोड देख के खुश हो जाता है, और जो बाइक राइडर्स होते हैं ना वो अच्छी रोड देख के फिर से परेशान हो जाता है कि यार अब फिर से वही मोनोटोनस रोड हो जाएगी। कोई सीनियर पॉलिटिशियन लग रहा है भाई, जो मुक्तिनाथ विजिट के लिए जा रहा होगा। रोड कंस्ट्रक्शन ना पूरे नेपाल में फुल स्विंग पे है। जैसे ही आप नेपाल एंटर करते हो ना वैसे ही आपको रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू दिखा है। फ्रॉम लुम्बिनी टू काठमांडू द एंटायर रोड इज बीइंग मेड। फिर हम पोखरा तक आए, काठमांडू से पोखरा, वहाँ भी यही हाल। अब पोखरा से मस्टैंग की तो रोड बन रही है, पर अब कोई भी नहीं चाहता वो बने। ये सारा जो एडवेंचर है ना सब खत्म हो जाएगा। 2 व्हीलर्स और इवन 4 व्हीलर सभी पे जो हालत है ना बिल्कुल जान अटकी रहती है। और आप हिसाब लगाओ ये बस वालों की कितना मुश्किल होता होगा। और हिल ड्राइविंग का रूल यहाँ भी फॉलो होता है। ऊपर आने वाली गाड़ी के लिए बिल्कुल रुको, लेट देम पास, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दे कैन नॉट गेन मोमेंटम अगेन। आगे ले जाता है। में ना जाते हुए तो पता नहीं लगा। आप देखो रास्ता भी नहीं है यहाँ तो, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मतलब पगडंडी पे ही चल पड़े हैं। बॉडी तो कई बार इतनी स्टिफ हो जाती है, आपको कंसंट्रेट पूरा वेट जो है ना पूरा हैंडल बार पे आ जाता है। और कहीं पे बाइक रोक कर सीधा हो तो ऐसे लगता है कि यो अटेन निर्वाणा।
बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है यार। जाते हुए हम लोग रुके थे यहाँ पे, और अभी भी एक छोटा सा ब्रेक यहीं ले लेते हैं। इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग। कितनी बढ़िया फॉल है यार, कितनी बढ़िया फॉल है। बैटरीज, पावर बैंक, सब कुछ एग्जॉस्ट होने वाला है, और हमारी हालत भी अब एग्जॉस्टिव है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाएँ, छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा पाएँ। लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी टू पोखरा। और जो सब लोग हमारे को फॉलो करते हैं ना, जो ये राइड्स देख रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, एक बारी नेपाल जरूर आइए। गो टू मस्तान, it's an experience of a lifetime. और slowly and steadily we've reached the downhills, और थोड़ी ही देर में हम लोग पोखरा पहुंच जाएंगे। That's it for now, as the batteries are exhausted. See you tomorrow in Pokhara.